SECL महिला कर्मचारी को नहीं मिला न्याय, बिगड़ी तबीयत, इमरजेंसी में अपोलो रेफर। नमस्कार, हम आपके साथ हैं और आप देख रहे हैं RKD न्यूज। सूरजपुर जिले के SECL विश्रामपुर क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक महिला कर्मचारी को 24 दिन बीत जाने के बावजूद उसका सरकारी क्वार्टर नहीं मिल पाया। अवैध कब्जे, प्रशासनिक लापरवाही और मानसिक प्रताड़ना के बीच अब महिला की तबीयत बिगड़ गई है, जिसे इमरजेंसी में अपोलो अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया है। SECL विश्रामपुर क्षेत्र में क्वार्टर और जमीन पर अवैध कब्जे का मामला कोई नया नहीं है। कई बार समाचार पत्रों में प्रकाशन और लिखित शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना SECL सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। ऐसा ही एक मामला आमगांव सबेरिया कार्यालय में पदस्थ महिला प्यून के साथ सामने आया है। महिला कर्मचारी माइंस 360 नंबर क्वार्टर में रहती थी। धान कटाई के समय वो अपने ग्राम कसकेला से ड्यूटी आना जाना कर रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके क्वार्टर का ताला तोड़कर अवैध कब्जा कर लिया। महिला ने 1 दिसंबर को विश्रामपुर थाना और SECL सुरक्षा विभाग में लिखित शिकायत दी, लेकिन 24 दिन बीत जाने के बाद भी उसे उसका क्वार्टर नहीं दिलाया जा सका। पुलिस ने कई बार मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन हर बार अवैध कब्जाधारी ताला लगाकर फरार हो जाता है। इस दौरान ठंड के मौसम में लगातार गांव से ड्यूटी आने जाने के कारण महिला की तबीयत बिगड़ गई। पहले SECL विश्रामपुर अस्पताल में इलाज हुआ, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए अपोलो अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार कुछ SECL अधिकारियों की मिलीभगत से महिला कर्मचारी पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 24 दिनों बाद भी एक महिला कर्मचारी को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। सरदार गुरजीत सिंह की रिपोर्ट, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम संजय कुमार है। मैं 10वीं का लड़का हूँ जो SECL विभाग में कर्मचारी हैं। और जैसे कि कई दिन से आपकी मम्मी का आपके क्वार्टर में कोई अवैध कब्जा कर लिया है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे मम्मी काफ़ी दिन से सुरक्षा विभाग का और पुलिस विभाग का चक्कर काट रही हैं, इस बीच में वो तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल भी चली गई हैं, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में। अर्जेंट में रेफर किए हैं कि डॉक्टर? अर्जेंट में रेफर किए हैं और आज अभी कॉल आया है कि उनका ऑपरेशन के लिए कॉल आया है। ऑपरेशन के लिए? क्या चीज़ का ऑपरेशन है? अब ये तो जानकारी नहीं दिया गया है मेरे को, लेकिन ऑपरेशन के लिए कॉल आया था। जो मेरी वाइफ है वहाँ उनके साथ में। जैसे कि कई दिन से जैसे हमको पता चला आपकी मम्मी सुरक्षा विभाग और पुलिस के चक्कर काट रही थी। चक्कर काट के वो परेशान हो गई है, डिप्रेशन में आ गई। और ठंडी में आपका घर कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 13-14 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। वहाँ से आने जाने में भी अपने को दिक्कत है। ठंडी के समय में बाइक से आते हैं? हाँ, बाइक से आते हैं। और आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि जो मेरा क्वार्टर है उसको मेरे को दिया जाए, या अगर मेरी मम्मी को इस विषय में कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदारी कौन लेगा? SECL जवाबदारी दे, या उनका जो डिप्रेशन में चली गई हैं वहाँ कुछ हो जाता है तो उनका पूरा रिस्क लें वो। अभी जैसे पता चल रहा है कि आपकी मम्मी के ऊपर भी कोई दबाव डाल रहे हैं। हाँ, किस तरह का दबाव डाल रहे हैं? सुना है कि जैसे क्वार्टर को बेच दिए हैं। क्वार्टर को बेच दिए हैं करके उनके प्रति कार्रवाई के लिए और लेटर उनका जांच करके बना रहे हैं। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सही तरह से जांच करें, वो कौन क्या किया है, कौन पैसा लिया है, कौन बेचा है ना। और जितने कोई भी हैं इसमें सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर, एक मामला आया था जो एक SECL कर्मचारी, महिला कर्मचारी दशमेध दिवांगन है, उसके क्वार्टर है माइनस में 360 नंबर, उसमें कोई अवैध कब्जाधारी के द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसके लिए वो कई बार GM ऑफिस में भी आती है, सुरक्षा विभाग वालों के पास थाना में भी जाती है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है उसके पक्ष में, और लेकिन उल्टा उसके ऊपर विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, जो सूत्रों से पता चला। चार्जशीट का या कोई अन्य सस्पेंड का, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने आपको भी चिट्ठी लिखा था, पत्र लिखा था। आपकी बात सही है। श्रीमती दशमेश के द्वारा जो शिकायत किया गया है उसका एक प्रतिलिपि यूनियन को भी दिया गया है, मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने जो अभी प्रथम दृष्टया जो भी जांच किया है, उसके क्वार्टर में किसी अवैध व्यक्ति ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है और वो प्रताड़ित है और उसको न्याय मिलना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन से बाहर था और मेरे आने के बाद क्षेत्रीय महाप्रबंधक महोदय अभी बाहर हैं, वो जैसे आते हैं उनसे चर्चा करके उस महिला को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उस महिला के साथ गलत नहीं किया जाएगा।
सर जैसे कि पता चल रहा है कि उसके द्वारा विभाग के द्वारा गलत तरीके से कोई कार्रवाई होता है तो उसके लिए यूनियन क्या कदम उठाएगी? नहीं, गलत चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस महिला के फेवर में जो भी कार्रवाई होगा यूनियन की तरफ से